देखिए, जो मोदी जी ने आज कहा, ये पूरा देश देख रहा है। इंडिया अलायंस केवल भ्रष्ट और करप्ट लोगों का अलायंस है। ईडी और सीबीआई के जिन पे केस चलते हैं उनका अलायंस है, और जो जेल पे हैं या बेल में हैं उनका अलायंस है। आप जिसका मर्जी नाम लीजिए। और बड़ी बात है कि ये सब एक दूसरे को भ्रष्ट और करप्ट कहते थे जो आज इंडिया अलायंस के लोग हैं। तो ये तो केवल और केवल इन्होंने ईडी और सीबीआई पे दबाव बनाने के लिए, ये बनाने के लिए हमें जेल ना जाना पड़े, इसलिए ये 40 चोर इकट्ठे हुए। उससे ज्यादा इंडिया अलायंस कुछ नहीं है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि डिफेंस मिनिस्टर का आगाज होकर रहेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे ऐसा फील होता है कि पीओके के लोग जो हैं वो भी ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, राजनाथ जी ने, ये सच है। पीओके में पिछले दिनों में प्रोटेस्ट भी हुए। पीओके लोग भी समझ रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी आज भारत के मुकाबले 25% रहेगी। अगर वो 10,000 रुपया कमाते हैं और भारत के अंदर वो 10,000 रुपए की वैल्यू 2,500 के बराबर है। आज उनका जीवन स्तर इतना नीचे चले गया कि दुनिया के अंदर उनकी इतनी इज्जत भी नहीं कि उनके जहाज में पेट्रोल भी कोई, फ्यूल भी कोई जो है उधार नहीं डालना चाहता। ऐसे हालातों में वो मुल्क चले गया। आटा खाने को नहीं मिल रहा, चावल देखने को नहीं मिल रहे, और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके हम भारत के साथ हैं। तो ऐसे पीओके लोगों की बहुत उम्मीद है। और मोदी जी ने तो अपने जो वहां की विधानसभा का जब रखा तो सुरक्षित रखी है उनकी सीटें, इस उम्मीद में कि जल्दी पीओके के लोग जो है, पीओके हट जाएगा और पीओ हटकर और खाली के रह जाएगा, कश्मीर हमारा हिस्सा होगा और वो यहाँ का चुनाव भी लड़ेंगे और यहाँ से एमएलए और विधायक भी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ ही अभी अमित शाह जी ने जब विधानसभा की सीटें रिजर्व की तो उनकी सीटें भी रिजर्व की है। एलएसी के उस पार पर भी, उस पार जो भी बन रहा है उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पीस मेंटेन रहे ये हम चाहते हैं। डेफिनेटली देश आज पीस चाहता है। और ये पीस भी देखिए, पीस क्या है, पीस भी तभी कोई खरीदने वाली चीज नहीं जो बाजार से मिले। जब आप ताकतवर हैं तो सामने वाला अपने आप ही पीस पे उतर आता है, और जब आप कमजोर हैं तो सामने वाला गुंडागर्दी करता है। इसलिए मोदी जी ने भारत को इतना ताकतवर बनाया है कि आसपास के लोग अपने आप ही पीस की भाषा बोलने लगे हैं, शांति की भाषा बोलने लगे हैं। पहला उन्होंने उस वक्त जब उनकी मदर की डेथ हुई थी तब उनके लास्ट राइट्स में भी उनको पैरोल नहीं दी गई थी। बिल्कुल, ऐसा इस देश के अंदर इमरजेंसी का तो ऐसा एक काला दौर था। अब सोचिए कि राजनाथ जी जो आज बात बता रहे हैं कि उनके माताजी के लास्ट राइट्स में भी उनको जाने की इजाजत नहीं थी, और ये लोग आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आज हमने संविधान को बचाना है, आज हमने डेमोक्रेसी को बचाना है। बड़े शर्म की बात है, जिन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को छज्जे पे टांग कर रखा था वो आज बचाने की बातें कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है जनाब आली। दिल्ली में मिनिस्टर है, उन्होंने कल रेजिग्नेशन दे दिया था। उन्होंने बोला कि मैं ईडी से नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ध्यान में रखते हुए मैंने रेजिग्नेशन दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी का पतन इतना हो चुका है, भ्रष्टाचार और करप्शन में इतनी लिप्त है, उनके एमएलए और एमपी इनको छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। मैं तो बस एक बात पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के आतिशी मार्लिना जी से, भारद्वाज जी से, जो आज कह रहे हैं कि ये तो जी करप्ट था। अगर ये करप्ट और भ्रष्ट था, हम तो कह ही रहे हैं भ्रष्ट था, करप्ट था, हम तो कह ही रहे हैं, पर तुम इसको तब ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे थे? और अगर ये तब ईमानदार था जब तुम्हें छोड़कर चलेगा ये कह के कि तुम भ्रष्टाचारी हो और तुम देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो फिर आनंद आज भ्रष्टाचारी और आज डरा कैसे हो गया? ये सौरभ भारद्वाज जी को और आतिशी मार्लिना जी को जरूर जवाब देना चाहिए।